बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन 12 आ रहा है। 12 जब कॉमन आएगा तो इधर सिर्फ एक्स रिमेनिंग है वो लिखेंगे, क्योंकि 12 कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसे नहीं लिखते। अब 12 3 टाइम 36 होता है तो इसकी प्लेस पे 3 आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन ए है। तो पहले का ऑप्शन ए करेक्ट है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 2 देखें। द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 इक्वल आर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये ना आपकी मिस्टेक है। यहाँ पे ना y की प्लेस पे इधर x आना है। क्यों क्यों आना है डियर स्टूडेंट? देखें चार ऑप्शन है, पहली ऑप्शन में भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, मतलब y तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना है? यहाँ पे हमारे पास आना है x। तो अगर हम इसे x रख के सॉल्व करते हैं ना डियर स्टूडेंट, ये देखें हमारे पास वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ये देखें, ये पहले मैंने इधर y रखा था, अब हम x रख के पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स का फार्मूला बनाते हैं। ये वाला फार्मूला हम बनाएंगे a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। ये किसका फार्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये जो 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। जब इसका ओपन करेंगे स्क्वायर तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ये देखें, ये a का स्क्वायर, ये a का, ये b का स्क्वायर। अब दरमियान में 2ab, ये 2 a की जगह पे a, b की जगह पे b, तो दरमियान में माइनस है तो माइनस। अब देखें 3 2 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 आता है 12 ही है। तो ये माइनस का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट ये आपकी करेक्ट आंसर है। आगे है द HCF ऑफ a की 3 b की 3 एंड a b की 2। तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही है। HCF का मतलब होता है आपने कम से कम वो वैल्यू लिखनी है जो दोनों में हो। तो ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज में है, इसमें भी और इसमें। यहाँ पे देखें a की 3 b की 3 ये इसलिए नहीं आई क्योंकि ये a की 3 तो इधर नहीं है। HCF का मतलब है दोनों में कम से कम वो अमाउंट जो दोनों में हो। अब यहाँ पे a की 4 b की 5 है, तो ये तो दोनों में नहीं है। तो इधर देखें a की 2 और b है, तो यहाँ पे a की 2 तो हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से ये जो अमाउंट है ना ये दोनों में है। इधर तो a की 3 है, तो इधर a की 3 भी है, और a की 2 भी, और a की 1 भी है। तो ये अमाउंट हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हम एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। तो डियर स्टूडेंट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखें, सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं। इसे जब फैक्टर करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16। आगे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स जरब एक्स। अब हम करेंगे 4x को फैक्टराइजेशन, तो 4x का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स। आगे 30xy है, तो 30 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15, 3 5 बार 5 एक बार, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और आगे आपके पास है एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब डियर स्टूडेंट एलसीएम में आपने क्या करना होता है? एलसीएम ने ना हमने डियर स्टूडेंट कॉमन फैक्टर्स भी लिखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखने हैं। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं? तो ये देख सकते हैं आप, ये 2 कॉमन फैक्टर है, ये x भी कॉमन फैक्टर है। तो 2x हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और ये वाला भी है 2, और हमारे पास x भी है डियर स्टूडेंट, 3 भी है, 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ, 5 भी है और y भी है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x मल्टीप्लाई हमारे पास 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 को 3 से जरब करेंगे 24 आ जाएगा, 24 को 5 से जरब करेंगे तो 120 आ जाएगा, और साथ में एक्स वाई। अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो डियर स्टूडेंट ये आई थिंक 4.3 में हमने देखा था कि अगर हम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे ना, तो ये इक्वल होगा पोलिनोमियल फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई पोलिनोमियल सेकंड टर्म। यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका जब दोनों को प्रोडक्ट लेते हैं तो वो प्रोडक्ट के ही इक्वल आती है। तो आगे है स्केयर ऑफ एक्स की 2 माइनस 6x प्लस 9। आपने बताना है इसका स्केयर क्या आएगा। तो स्केयर के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर बनाए डियर स्टूडेंट। तो देखें फार्मूला बनाते हैं। तो एक्स स्केयर को मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्केयर, 9 को डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 का स्केयर। दरमियान में माइनस 2ab, ए की जगह पे एक्स है तो एक्स आ जाएगा, बी की जगह पे 3 है तो 3 आ जाएगा, 3 2 बार 6x ही आएगा। तो ये आपके पास फार्मूला है ए माइनस बी का, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 3 है, तो ए माइनस बी एक्स माइनस 3 का होल स्केयर। डियर स्टूडेंट ये आपका फार्मूला है, लेकिन जब आप स्केयर रूट लेंगे ना इसके ऊपर, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो प्लस माइनस एक्स माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देख लें अब कौन सी अलामत है, ये ए वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर है
आगे 7 है एलसीएम ऑफ a माइनस बी की 2 एंड a माइनस बी की 4। तो डियर स्टूडेंट एलसीएम में सबसे बड़ी अमाउंट हम लिखते हैं, H7 सबसे छोटी, तो ये आपका फिर एलसीएम में सबसे बड़ी लिखनी है तो ऑप्शन सी है। फैक्टराइज करना है डियर स्टूडेंट इसे, तो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, इसका ना 4 टर्म्स आ गई हैं, तो 4 टर्म्स अगर आ जाए ना हमारे पास, तो हम इसे क्यूब का फार्मूला बनाते हैं। स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब दरमियान में फार्मूला था 3a² b, तो 3 फार्मूले का a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर और b की जगह पे 1 है, आगे है 3a और b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो देखेंगे स्टूडेंट ये x की 3 है, ये भी x की 3 है। आगे 3x का स्क्वायर है तो ये भी 3x का स्क्वायर है, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं। आगे 3x है तो यहाँ पे भी 3x है और 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, तो ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो ये आपका फार्मूला है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूब 3 की पावर को कहते हैं स्केयर, डे स्टूडेंट कहते हैं जिसकी पावर 2 हो, और क्यूब कहते हैं जिसकी पावर 3 हो, तो इसका करेक्ट आंसर 3 है। वन ऑफ द फैक्टर, अब डे स्टूडेंट आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसके फैक्टर जब हम बनाएंगे इसे सबसे पहले हम लिख सकते हैं x की 3 माइनस 3 की 3, 3 का क्यूब 27 होता है, तो जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे x माइनस 3 एक्स स्केयर प्लस ए बी आता है 3x आ जाएगा, ए का बी का स्केयर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो चीज है ना, ये आपको इधर दी गई है, तो फिर इसका ये आंसर है, बाकी ये तीनों तो आती नहीं, तो ये हमारे पास गुड आंसर है। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं, तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट कॉमन हमारे पास 2 आता है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 18 भी आता है, 12 भी आता है। अब यहाँ पे देखें x भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे देखें डियर स्टूडेंट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 है तो 2 आएगा, क्योंकि 2 कॉमन है। आगे x की पावर 3 है, इधर x कॉमन है तो x की 2 आ जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, x की 2 है, x बाहर है तो 1 आएगा। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और एक x है, इधर भी 1 है, तो वो x हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। इससे आगे डियर स्टूडेंट ये सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं x की 3 और 64 y की 3 को हम लिख सकते हैं 4y का क्यूब। अब डियर स्टूडेंट ये तो क्यूब का फार्मूला ओपन हो गया है, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अगर a क्यूब जमा b क्यूब हमारे पास आ जाए तो वो इक्वल होता है a प्लस बी ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। तो डियर स्टूडेंट अब ए की जगह पे x है और b की जगह पे 4y है, तो पहले तो a प्लस बी, एक्स प्लस 4y हो जाएगा, आगे ए की 2, ए की जगह पे x है, x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पे x है, b की जगह पे 4y है, तो आगे है b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4y एक्स की 2। अब यहाँ पे तरतीब से 4xy आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं डियर स्टूडेंट, x की 3 y की 3 देन -8 है, तो इसे भी हम क्यूब वाले फार्मूले से ही करेंगे। ये देखें, हम इसे लिख सकते हैं xy का क्यूब और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब यहाँ पे 3 लिखना है आपने, 2 की पावर 3 है। तो ये कैसे है डियर स्टूडेंट, ये देखें 8 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे ना, तो 3 दफा 2 आता है, तो इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला है, तो जो कि इक्वल है a माइनस बी ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। ये फार्मूला हम ओपन करेंगे, ए की प्लेस पे ये है, बी की प्लेस पे ये है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले a माइनस बी, तो a है एक्स वाई माइनस बी है 2। अब आगे है a की 2 यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह पे है एक्स वाई, बी की जगह पे 2, आगे b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो देखें डियर स्टूडेंट एक्स वाई माइनस 2, एक्स की 2 वाई की 2 प्लस 2 एक्स वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यही हमारा डियर स्टूडेंट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 3 किया है, इसके बाद क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लेंथी था, तो वो मैंने अगले पेज पे किया सबसे। अब हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में डियर स्टूडेंट फैक्टराइज करना है इसे, तो देखें 2 को 3 से ज़रब किया 6 आ गया, 6 आ गया। अब आपने 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं या 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, उनको ज़रब करें तो 7 आ जाए। तो आप देखिए यहाँ 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 6 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 7 भी आ जाएगा। अब 7 की प्लेस पे आपने ये 2 फैक्टर ऐड कर देने हैं, 6 और 1, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x। अब 1 लिखें या ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखेंगे स्टूडेंट पहली 2 में से क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, जो चीज दोनों में हो वो कॉमन आती है। अब 2 तो कॉमन था, इधर x की पावर 2 है, एक x कॉमन है, एक आ जाएगी, x का कॉमन था नहीं लिखेंगे, 2 3 टाइम 6 होता है,
अब यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 आ रहा है x+3। अब ये दोनों ना आपकी ब्रैकेट सेम आनी चाहिए वैल्यू, अगर तो सेम है फिर हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसे एक दफा लिखेंगे x+3 देन 2x+1, तो यही हमारा आंसर है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगर आपको किसी चीज की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखें डियर स्टूडेंट, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना फैक्टराइज वाले, पहली अमाउंट आपके पास हमेशा डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होती है, तो इसे पॉजिटिव बनाते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे ना हम तो चेंज हो जाएंगी, ये भी माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी 23x, और ये हमारे पास 60 भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाए, मल्टीप्लाई करने से 60 आना चाहिए। दो ऐसे जोड़े बनाएंगे, दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इधर 1 है इधर 60 है तो 60 आना चाहिए, और उनको प्लस माइनस करें तो 23 आना चाहिए। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, ये देखें 20 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 60 आ जाता है, 20+3 करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा 20x और 3x, x की 2 प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब हम इनके बनाएंगे फैक्टर। अब पहली दो में से देखिए कॉमन आ रहा है x, तो x+20 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन है तो x+20, क्योंकि 23 टाइम्स 60 होता है। अब डियर स्टूडेंट आपने एक दफा इसे लिखना है x+20 x+3, तो यही हमारा आंसर है। इसे आप ऐसे लिखें या आप इसे ऐसे लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लें, दो में लिखें, कोई इफेक्ट नहीं। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट x की 4 को ना हम लिख सकते हैं x की 2 का स्क्वायर। ये देखें x की 4 है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ x की 2 का स्क्वायर, और ये जो हमारे पास है 64, ये होता है 8 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट अगर a की 2 प्लस b की 2 का फार्मूला तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब इसका फार्मूला हम ये वाला अगर बना लें ना किसी तरीके a+b का होल स्क्वायर, जो कि है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो फिर हमें ये चीज मिल जाएगी। तो ये फार्मूला बनाने के लिए ना हम 2ab खुद से ऐड करेंगे। ये देखिए +2, a की जगह पे a की वैल्यू कौन सी है, ये x की 2, और b की जगह पे b की वैल्यू 8। अगर डियर स्टूडेंट हमने कोई चीज ऐड करानी है ना फार्मूला बनाने के लिए, तो फिर हमने वही चीज सब्ट्रैक्ट भी करानी है, क्योंकि ये मैथ का रूल है, अगर आपने कोई चीज ऐड कराई है तो सब्ट्रैक्ट भी। अब a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये तो फार्मूला है, a की जगह पे x की 2 है, b की जगह पे हमारे पास 8 है, तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया, और ये वैसे की वैसे आ जाएगी 16x के। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखें 16 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 4x का होल स्क्वायर। अब देखें ये सारी वैल्यू a समझे माइनस ये सारी b समझे, a की 2 माइनस b की 2, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे a+b a माइनस b का। तो डियर स्टूडेंट a की प्लेस पे है x की 2 प्लस 8 प्लस 4x, और b की प्लेस पे x की 2 प्लस 8 माइनस 4x। आपने एक दफा b को प्लस में और एक दफा माइनस में लिखना होता है। अब ये भी आंसर करेक्ट है, इसे थोड़ा सा हम तरतीब से लिख लेते हैं, x वाली पहले वैल्यू लिख लेते हैं विदाउट x बाद में, तो ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 7 पे। तो डियर स्टूडेंट पार्ट 7 भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ना आपने इन्हें लिखना है x की 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x की 4 को करेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये होता है 3 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट ये देखें a की 2 प्लस b की 2, अब ये फिर फार्मूला बन रहा है, कब बनाते हैं जब प्लस आए तो फार्मूला बनाना है, तो 2ab, a की जगह पे x स्क्वायर है, b की जगह पे 3 है। अब अगर कुछ ऐड किया तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब ये वाली जो चीज थी ना 2x स्क्वायर, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2x का स्क्वायर। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। अब ये पहली है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 2 बार 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें -6 प्लस 2 -4x स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट -4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब ये फिर अगेन फार्मूला वही है a की 2 माइनस b की 2, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी देन a माइनस बी। तो a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, तो a प्लस बी करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x हो जाएगा, और जब a माइनस बी करेंगे a की जगह पे x प्लस 3 है माइनस 2x। अब x इसे तरतीब से लिखेंगे, पहले हम x वाली वैल्यू लिखेंगे देन x विदाउट x वाली लिखेंगे, -2x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 वैल्यूज दी गई हैं, तो यहाँ पे हमने दो दो के ना जोड़े बनाने हैं। अगर तो मैं पहली को और एंड वाली को रखूं, इन दोनों को जमा करवाऊंगा ना डियर स्टूडेंट, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, और 4 प्लस 5 भी 9 आ जाएगा। आपने दो दो है इस तरह जोड़े बनाने हैं, उन्हें प्लस करें तो इक्वल इक्वल आए। तो अब पहली को चौथी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है डियर स्टूडेंट। ये देखें x को
एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स की 2 आ जाएगा, इस एक्स को 6 के साथ कराऊंगा तो 6x आ जाएगा। सिमिलरली 3 को x से करवाऊंगा 3x आ जाएगा, 3 को 6 से कराऊंगा 18। देखो ना, पहले आपने पहला एलिमेंट लेना है और इन दोनों के साथ करा देना, फिर आपने दूसरे को इन दोनों के साथ। अब इधर भी ऐसे x को x से किया x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x, 4 को x से किया 4x, 4 को 5 से किया 20 माइनस 360 वैसे का वैसे। अब देखें डियर स्टूडेंट x स्क्वायर ये दोनों x के प्लस हो रहे हैं 9x हो जाएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर ये दोनों प्लस के हैं, x के वैल्यू में प्लस हो रही है 9x हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम लेट करेंगे कि जहां पे x स्क्वायर प्लस 9x है ना, इधर भी है इधर भी है, हम वो लेट करते हैं कि उसकी जगह पे आ जाएगा y। तो यहाँ पे देखें इन दोनों की जगह पे तो y पुट करना है, तो y प्लस 18, इधर भी y प्लस 20 हो जाएगा। अब y को y से मल्टीप्लाई किया y की 2 आ जाएगा, y को 20 से करेंगे 20y आ जाएगा, 18 को y से करेंगे 18y आ जाएगा, 18 को 20 से करेंगे 360। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 33y। तो यहाँ इन दोनों में से देखें हैं डियर स्टूडेंट, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 38 आ जाएगा। y जो लेट किया था, हमने लेट किया था ना x स्क्वायर प्लस 9 x इक्वल टू वाई, अब y की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इधर y है इसकी जगह इसकी वैल्यू, ये y है इधर भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं x की 2 प्लस 6x इक्वल टू y है, तो इन दोनों की जगह पे y आ गया प्लस 3 वैसे का वैसे, इधर भी y माइनस 9। अब देखें y को y से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो y की 2 आ जाएगा, y को 9 से करेंगे माइनस 9y आ जाएगा, 3 को y से 3y, 9 को 3 से 27। अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ से 6y आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाते हैं। तो वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर, अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखें डियर स्टूडेंट a की 2 प्लस b की 2, फार्मूला क्या है 2ab, बस हमें चाहिए तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2ab लगाते हैं, माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे, 2a की जगह पे y है तो y, b की जगह पे 3 है तो 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y ही होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर 2 के साथ प्लस आ जाए तो प्लस का होल स्क्वायर होता है, अगर माइनस आ जाए तो इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगी। अब y का वैल्यू जो हमने लेट किया था ना डियर स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू हमने x स्क्वायर प्लस 6x लेट की थी y के इक्वल, तो ये हम यहाँ पे y की प्लेस पे ये y है, इसकी प्लेस पे ये पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 3 है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फाइंड फैक्टर मेथड। तो डियर स्टूडेंट आपने एलसीएम और एचसीएम यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन इजी मेथड होता है, डिवीजन मेथड थोड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे डियर स्टूडेंट, 4x की 3 प्लस 12x का होल स्क्वायर। तो देखें डियर स्टूडेंट 4 भी कॉमन आ रहा है, x की 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन है और नहीं लिखेंगे, x की 3 x की 2 कॉमन है, एक x रिमेनिंग है तो वो हम लिख लेंगे। अब 4 3 टाइम 12 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये x की 2 कॉमन है तो इसे अंदर नहीं लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, x की 2 को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, और ये वैसे की वैसे। अब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे डियर स्टूडेंट तो 8x कॉमन आ जाएगा, कॉमन वो चीजें हैं जो दोनों में हो। अब देखें इधर एक x है, इधर x की पावर 2 है, तो एक x इसके पास है फिर ही x की 2 बना है ना, तो एक x हम कॉमन ले लेंगे और 8 भी कॉमन लेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे 8 कॉमन है, अंदर नहीं लिखेंगे, x की 2 है, एक x कॉमन है, एक लिखेंगे, 8 2 बार 16 और x कॉमन है। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x वैसे का वैसे आगे x प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि आपने प्रोडक्ट लेना है कॉमन फैक्टर्स का, कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जो दोनों में आए। तो डियर स्टूडेंट कॉमन देखें, यहाँ पे 2 दफा 2 है, यहाँ पे 3 दफा है, तो कॉमन कितने दफा है 2 दफा, तो हम 2 दफा वाला 2 लिख लेंगे। आगे x इधर 2 दफा है, इधर 1 दफा है, तो कॉमन एक बार एक x है वो लिखेंगे। अब ये दोनों चीजें नॉन कॉमन है तो इन्हें नहीं लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास डियर स्टूडेंट आ गया है 4x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक x है और x प्लस 3 है, ये आप देख सकते हैं, एक x लिख लिया और x प्लस 3 लिख लिया। यहाँ पे देखें 2x कॉमन थे, एक x है और x प्लस 2 है, तो x हम लिख चुके हैं, x प्लस 2 भी हमने लिख लिया है और एक 2 भी आ जाएगा साथ, तो 2 को x से करेंगे 2x आ जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमने HCF और LCM फाइंड करना है। HCF तो बहुत ही आसान है, कॉमन फैक्टर्स लिखना होता है, तो कॉमन फैक्टर 4x आया था। LCM में कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं। कॉमन फैक्टर ये है, नॉन कॉमन फैक्टर ये जो हमने फाइंड किया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, x और x की 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट 2 है आपके पास, फैक्टराइज करना है इसे डिवीजन मेथड से नहीं, फैक्टराइजेशन से। तो पहले इसकी फैक्टराइज करेंगे। डियर स्टूडेंट देखें, हाँ यहाँ पे x की 3 है
तो हम एक एक्स कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक्स तीनों में है। एक एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो इधर एक्स की टू बचेगा क्योंकि एक चीज कॉमन आ गया। अब यहाँ पे एक्स की टू है, एक एक्स कॉमन है, अंदर एक रहेगा, इधर एक ही एक्स है वो कॉमन है, तो अंदर हम विदाउट एक्स लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से -4 आना चाहिए और प्लस दो ऐसे जोड़े या दो ऐसे फैक्टर बनाए उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आए और उन्हें ही प्लस करें तो 3 भी आए। तो देखिए अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 4 आएगा, मुझे माइनस का 4 चाहिए तो मैं 1 के साथ माइनस लगा देता हूं। अब इन दोनों को मैं प्लस माइनस करूंगा ना, 4 - 1 तो 3 भी आ जाएगा। तो एक मेरे पास फैक्टर है 4 और एक है -1। तो ये देखें मैं 4x और -1x 1 लगाएं या ना लगाएं। अब इन दोनों में से डियर स्टूडेंट x कॉमन है, x प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लें, x प्लस 4 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट ना सेम आनी चाहिए, इन्हें एक दफा लिखते हैं और एक दफा x -1। अब हम इसकी फैक्टराइज करते हैं डियर स्टूडेंट। तो जब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे भी पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -4 आना चाहिए। तो मैं अगर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3 आएगा जो कि मुझे चाहिए था। अब मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये -4 आ जाएगा जो कि मुझे रिमेनिंग है। अब मैं -3x और -1x यहाँ पे पुट कर दूंगा। इन दोनों में से x कॉमन है, x -3 आ जाएगा क्योंकि x कॉमन है। इन दोनों में से -1 कॉमन है, माइनस कॉमन हो अंदर आराम से चेंज हो जाता है। ये माइनस का x है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये एक दफा लिखेंगे x -3 और एक दफा x -1 लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे यहाँ पे देखें x -1 है, इधर भी x -1 है, तो ये कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या, n से नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखें x भी नॉन कॉमन फैक्टर था, x प्लस 4 भी नॉन कॉमन फैक्टर था और यहाँ पे x -3 भी नॉन कॉमन फैक्टर है, तो ये तीनों आ जाएंगे। अब HCF में क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर, तो ये तो x -1 है तो वो आ जाएगा। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये देखें पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा। तरतीब से लिख लिया है, एक्स को पहले, बाकी ये देन ये। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। तो डियर स्टूडेंट पार्ट 3 में भी सबसे पहले इसे फैक्टराइज करते हैं। तो देख सकते हैं आप, जब हम फैक्टराइज करेंगे मल्टीप्लाई करने से, दो ऐसे पेयर्स बनाए, जोड़े बनाए, तो उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई ऐड करें तो 8 आए, दो ऐसे जोड़े। अब डियर स्टूडेंट 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। जो दरमियान में वैल्यू होती है प्लस माइनस करने से वो आनी चाहिए और जो एंड पे होती है पहली और तीसरी उन्हें मल्टीप्लाई करें वो आनी चाहिए। अब देखें 8x की जगह पे 4x + 4x मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास यही दो पेयर्स हैं। तो अब देखें पहली दो में से एक x कॉमन है तो अंदर x + 4 आएगा क्योंकि ये x कॉमन है तो विदाउट 4 ही लिखेंगे। यहाँ से 4 कॉमन है तो x आ जाएगा, 4 4 × 16 होता है। तो अब ये हमारे पास आ गया है फैक्टराइज। अब डियर स्टूडेंट हम फैक्टराइज करते हैं नेक्स्ट टर्म की। इसे हम लिख सकते हैं x की 2 16 को 4 की 2। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है a की 2 - b की 2 दिस इज इक्वल टू a + b a - b। अब a की प्लेस पे x है, b की प्लेस पे 4 है तो x + 4 x - 4। अब कॉमन फैक्टर में देखें डियर स्टूडेंट x + 4 है, x + 4 है, दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन फैक्टर्स आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर में देखें ये नॉन कॉमन फैक्टर था और हमारे पास यहाँ पे ये नॉन कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों हम लिख लेंगे x + 4 x - 4। अब HCF में कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं डियर स्टूडेंट। कॉमन फैक्टर आ जाएगा x + 4। एलसीएम में कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है नॉन कॉमन फैक्टर से। तो डियर स्टूडेंट ये देखें कॉमन फैक्टर है हमारे पास ये और नॉन कॉमन फैक्टर है ये। इन दोनों को, दो ये और एक ये, तीनों को लिखेंगे नॉन कॉमन में और कॉमन में। कॉमन का लिख लिया, नॉन कॉमन के ये दोनों लिख लिया। अब x + 4 का स्केयर हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, सेम सेम वैल्यू हो तो हमारे पास स्केयर बन जाती है। अब क्वेश्चन 4 पे आए, x की 3 - 9x देन ये वैल्यू है। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इन दोनों में से ना x कॉमन आ रहा है तो ये x की 3 है तो एक x कॉमन है तो अंदर x की 2 रह जाएगा, ये x कॉमन है सिर्फ 9 आ जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ x की स्केयर को x का स्केयर, 9 को 3 का स्केयर। अब डियर स्टूडेंट यही फार्मूला a की 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे -b की 2, तो वो है a + b a - b। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की 2 -b की 2, a + b a - b, a की प्लेस पे x है, b की प्लेस पे 3 x + 3 x - 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गई इस वैल्यू में। अब हम फैक्टराइज करेंगे इस वैल्यू को। तो ये आप देख सकते हैं जब हम इस वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे डियर स्टूडेंट x स्क्वायर - 4x + 3 को, तो अब मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करें उन दो फैक्टर्स को तो 4 आए। अगर -3 को डियर स्टूडेंट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा जो हमें चाहिए था। इन दोनों को माइनस करूंगा तो -4 आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए। तो अब इन दोनों में से x कॉमन है, x - 3, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया है तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आ सकता। अगर कुछ भी कॉमन ना आता हो तो -1 कॉमन ले लिया करें। तो माइनस का कॉमन आए तो अंदर अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन। HCF का क्या मतलब है, जो कॉमन है।
तो डियर स्टूडेंट आप देखें x-3 इधर भी है, तो ये आपकी HCF में आ जाएगी। और नॉन कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर एलसीएम के लिए। तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर तो ये आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों डियर स्टूडेंट और एक ये। तो ये देखो नॉन कॉमन फैक्टर की जगह पे मैंने ये दोनों लिख लिए हैं, x+3 भी लिख लिया है और x-1 भी लिख लिया है। अब डियर स्टूडेंट ये x स्टार्ट पे आ जाएगा, x+3 ये वाला, x-3 ये और ये। अब ये देखें a+b a-b। अब डियर स्टूडेंट आप जानते हैं a+b a-b ये किसके इक्वल है, a की 2 माइनस b की 2 के। तो अब हम इसकी जगह पे ये देखें a+b a-b, a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 है, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x का स्क्वायर तो वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। अब डियर स्टूडेंट आगे भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों से। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चंस है, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें हाँ कि हमने क्या किया है, हमने 16x की 4 प्लस 1 प्लस 8x किया। इसे ना थोड़ा सा तरतीब से लिखा है, हमने 1 को 1 एंड पे था तो इसे पहले लिख लिया और 8 को बाद में। अब डियर स्टूडेंट देखें 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर और x की 4 है तो इसे x की 2 का स्क्वायर करूंगा। तो 4x की 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 16x की 4 के। अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। डियर स्टूडेंट आपको फार्मूला ये आता है कि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab चाहिए। तो देखें 2 फार्मूले का, a की जगह पे 4x का स्क्वायर, b की जगह पे 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं हाँ तो ये तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 8x स्क्वायर की जगह पे हम लिख रहे हैं, यानी कि हमने कोई अपने से चीज नहीं लिखी। अब ये अगर तीन चीजें आ जाएं तो ये स्क्वायर का फार्मूला होता है, a की जगह पे ये वैल्यू प्लस b की जगह पे ये वैल्यू, ये स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया है। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब उसी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, मुझे ना मैंने किसी ऐसे फैक्टर को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि 16 आए या 16 से छोटी वैल्यू है। अगर 2 से करना है तो 2 को 2 से जरब करनी है, इधर भी 2 इधर भी 2। तो 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 4 को 4 से करेंगे ना डियर स्टूडेंट तो 16 आ जाएगा। अब मुझे x की 4 चाहिए तो x की 2 को x की 2 से जरब करेंगे तो x की 4 भी आ जाएगा। अब अलामतें चेंज करेंगे तो अब नीचे आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1। 4.4 में हम बता चुके हैं कि इसे डबल करके लिखते हैं, यानी 2 से जरब करके। अब डियर स्टूडेंट इधर 8x की 2 है और ये भी 8x की 2 है, मुझे तो इसको 8x की 2 ही बनाना है। तो ये पहले ही 8x की 2 है तो अब मैं इसे 1 से करूंगा मल्टीप्लाई। तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है उसके साथ लिखना होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना डियर स्टूडेंट 8x स्क्वायर को तो ये आ जाएगा, और प्लस 1 को करूंगा तो 1 नहीं आएगा, अलामतें चेंज करेंगे कैंसिल करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसकी हम सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। स्टेटमेंट ये है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। उसने कोई लोन लिया है, मॉडिंग बाय एक्सप्रेसिंग, और उसकी वैल्यू ये है वेयर एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे जो एक्स है ये साल को शो कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ हुरैरा लोन। तो वो बता रहे हैं कि हुरैरा का जो लोन है वो कितने अरसे तक वो मतलब कि जो कर्जा लिया है उस पे सूद कितना, कितने सालों तक वो देती रहेगी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट फिर हम सी एक्स को 0 रखेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं सी एक्स को आपने 0 रखा, ये वैल्यू हमें गिवन थी डियर स्टूडेंट, ये जो चीज है ये हमें गिवन थी, जब इसकी जगह पे सी एक्स की जगह पे 0 आ गया। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइज करते हैं डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से माइनस का 8 आना चाहिए। -5 को मल्टीप्लाई करें -3 से, माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा जो कि हमें गिवन है। अब इन दोनों को जमा करें, -3 -8 आ जाएगा, -5 -3 -8 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 5 पुट कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट पहली दो में से x कॉमन, x -5, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लें तो अंदर अलामत चेंज, x 3 कॉमन है तो इधर x आ जाएगा, 3 5 टाइम 15 तो 15 की प्लेस पे 5 आ जाएगा। अब ये तो सेम होती हैं, इन्हें एक दफा लिखते हैं, एक दफा x -3 लिखेंगे। अब इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, एक दफा हम इक्वल टू 0 रखेंगे x -3 को, एक दफा x -5 को, तो ये प्लस में आ जाएगी। सो द ऑप्टिमम रिपेमेंट पीरियड इज 5 इयर्स एंड 3 ईयर। आई होप डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज रिव्यू अच्छे से समझ लियो। अगर आपका कोई मिसकंसेप्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।